ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ दुर्गा। आज हम बात करेंगे कि हमें पूजा के लिए कौन से धातु से बने हुए लोटे का प्रयोग करना चाहिए और किस धातु के लोटे का क्या महत्व होता है। डिवाइन शिव कृपा एस्ट्रो 999 चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको इस चैनल की तरफ से शुभकामनाएं दी जा रही हैं। आपकी जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाएं, श्री हरि की कृपा आप पर बरसे। पुरुषोत्तम मास है ये मास। हरि को, श्री हरि को, हमारे विष्णु जी को, प्यारे प्यारे विष्णु जी को समर्पित है, क्योंकि जिसे कोई नहीं अपनाता उसे विष्णु हरि जी अपनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो अपना थोड़ा सा सपोर्ट मुझे करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब मैं आपका टाइम खराब ना करते हुए आज हम जानेंगे किस मेटल के लोटे का प्रयोग हमें कब और किस पूजा में करना चाहिए। तो सबसे पहले पुरुषोत्तम मास है, जिसे अधिक मास या मल मास कहते हैं, जो विष्णु जी को पूर्ण रूप से समर्पित है और विष्णु जी की सबसे प्रिय धातु है पीतल का लोटा। देखिए ये प्यारा सा लोटा पीतल का लोटा है। मेटल का कलर देखिए, ये प्राकृतिक मेटल है, शुद्ध मानी जाती है। प्राचीन काल से ही, हमारे पूर्वजों के समय से ही पीतल और तांबे के बर्तन बहुत शुद्ध माने जाते हैं, जिसमें पीतल सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये पूजा पाठ के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इसका कलर देखिए, ये पीली धातु है, यानी कि श्री हरि का कलर भी, जो उनका फेवरेट कलर है यानी कि प्रिय रंग है, वो भी पीला है। बृहस्पतिवार प्रिय दिन है और पीले वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, पीली चीजें दान की जाती हैं। जो जल चढ़ाया जाता है उसमें भी आपने देखा होगा हल्दी डाली जाती है, जो विष्णु जी को अति प्रिय है। ये पीतल विष्णु जी के बहुत प्रिय है। पीतल का बर्तन, जब भी कोई पूजा पाठ होता है आप प्रयास करें कि पीतल के बर्तनों का प्रयोग करें। जरूरी नहीं है हम बहुत बड़े या बहुत महंगे बर्तन ले, आप छोटा लोटा, छोटी सी कटोरी, छोटी सी प्लेट, छोटी सी थाली और परात भी ले सकते हैं। तुलसी जी पर जल चढ़ाना है, ये पुरुषोत्तम मास, और पीतल के लोटे से उस पर जल चढ़ा दिया जाए तो विष्णु जी की कृपा आप पर बहुत तीव्र गति से, जो पूरी लाइफ में चेंज नहीं हुआ वो इस पुरुषोत्तम मास हो जाएगा। आप भी याद रखेंगे कि देखिए, जिस मास में शुभ काम नहीं होते हैं उस मास में आपके जीवन का शुभ कार्य हुआ है। अभी पुरुषोत्तम मास है तो आपको एक चुटकी हल्दी ऐसे लेनी है, देखिए रिंग फिंगर और थंब के बीच में, और आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे बोलकर आपको हल्दी इसमें डाल देनी है और 7 बार बोलना है, 11 बार, जितनी बार आपकी श्रद्धा हो। और इस जल से तुलसी जी को जल अर्पित करना है। तुलसी जी को जल अर्पित करेंगे आप पीतल के बर्तन से तो माँ तुलसी की कृपा आप पर बनी रहेगी और विष्णु जी और माँ लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होंगे। अब ये बात हो रही है मेटल की, तो पीतल को जुपिटर की धातु भी माना जाता है। इसको जुपिटर ग्रह, अगर आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर हैं या आपकी शादी में अड़चन है, पढ़ाई में अड़चन है, बच्चा पढ़ सकता है लेकिन पढ़ना नहीं चाहता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपके जॉब करियर में बात बनते बनते बिगड़ जाती है, ज्ञान से संबंधित, हमारे गुरु बृहस्पति जी का काम क्या है, ज्ञान के देवता है। तो अगर आपको गुरु की कृपा चाहिए है तो बृहस्पति देव जी के लिए भी पीतल के लोटे का प्रयोग अवश्य करें। गुरु बृहस्पतिवार के दिन गुरु का वार माना जाता है और विष्णु जी का वार भी बृहस्पतिवार है। गुरु की कृपा पाने के लिए भी हल्दी, येलो कलर, येलो मिठाई का प्रयोग किया जाता है। विष्णु जी की कृपा पाने के लिए भी हल्दी, पीली मिठाई, पीले वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं, ये विष्णु जी और गुरु कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ धातु है। गुरु सारे ग्रहों के साथ बहुत अच्छा संबंध रखते हैं, ऐसा माना जाता है। अकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, अगर गुरु प्रसन्न है, गुरु की कृपा है, तो आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। इसीलिए पीतल के लोटे से आप सभी जल चढ़ा सकते हैं। पीतल के लोटे की अपनी ही महिमा है। जब भी आप यज्ञ करें, घर में हवन करें, कोई भी पूजन करें, उसमें पीतल के लोटे का प्रयोग अवश्य करें।
वैसे पीतल और तांबा दोनों ही शुद्ध मानी जाती हैं, लेकिन आपको हवन में या कोई भी शुभ कार्य में, शादी विवाह में भी आप कोशिश करें पीतल का लोटा प्रयोग करें। अब बात आती है तांबे के लोटे की। देखिए, तांबे का लोटा ये किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है? तो तांबे का लोटा मंगल और सूर्य ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। तांबे का लोटा, अगर आपका मंगल दोष है, मंगल की कृपा आप पर नहीं मिल रही है, मंगल कमजोर है, या कुछ ऐसी दशा है जिससे मंगल का आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, या सूर्य आपका प्रबल होते हुए भी अच्छे इफेक्ट नहीं दे रहा है, सूर्य कमजोर है, सूर्य से संबंधित परेशानियां हैं, इसकी परेशानियां आपको कैसे पता लगेंगी? आपके करियर से संबंधित मंगल दोष है, विवाह में अड़चन है, आपको किसी ने बताया है मंगल के उपाय या सूर्य देवता को जल देने के लिए तांबे का लोटा सबसे उत्तम है। तांबे का लोटा मंगल और सूर्य की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। तांबे के लोटे से आप हमेशा याद रखें, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन तांबे के लोटे में कच्चे दूध का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें जब दूध डाला जाता है तो ये मेटालिक रिएक्शन हो जाता है, जो अच्छा नहीं माना जाता। तो इसमें आप सिंपल जल, या आप मंगल देवता को अर्पित कर रहे हैं, सूर्य देवता को अर्पित कर रहे हैं, तो उसमें गुड़ और शहद डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य पर जल दे सकते हैं। अपने पितरों को शांत करने के लिए भी आप तांबे के लोटे का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप पीपल देवता पर जल देते हैं पितरों के लिए, पितरों की शांति के लिए, किसी ने पितृ दोष बताया है उसके लिए, तो आप इसमें थोड़े से काले तिल डालें और पीपल देवता पर इस जल को अर्पित कर दें। आप देखिए, चांदी का लोटा भी बहुत पवित्र माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना आपका डीओबी क्या है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किस डीओबी वाले को कौन सा लोटा प्रयोग करना चाहिए। वैसे मैंने पीतल का बताया है, ये जिसका भी मूलांक या भाग्यांक नंबर 3 है, दोनों डिजिट्स को प्लस करें, अगर उसका टोटल 3 आता है तो आप बृहस्पति विष्णु जी के मेटल जो सबसे प्रिय है पीतल का प्रयोग करें। अगर आपका डीओबी सूर्य का नंबर है, नंबर 10, नंबर 1, ओके, या फिर आपका डीओबी नंबर 9 पर आता है, आपका मूलांक या भाग्यांक, तो आप तांबे के लोटे का प्रयोग करें। इसमें भी देखिए क्या होता है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी आप अपना मूलांक और भाग्यांक कैसे जान सकते हैं। अपने मूलांक को ऐड कर दीजिए, अगर 2 डिजिट में है तो, सिंगल में 9 है तो ठीक है, और इसके लिए 3 पीतल के लिए दोनों डिजिट्स को प्लस कर दें। 3 आता है, 9 आता है, 9 आता है तो तांबा, और 3 आता है तो पीतल। ये आपके लिए बेस्ट है। पीतल का भी तांबे का भी दोनों ही धातु बहुत प्योर मानी जाती हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक धातु हैं। उसके बाद देखिए, चांदी का भी अपना ही महत्व है। आप चांदी के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, पूजा पाठ में यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामर्थ्य हो तब भी, या सामर्थ्य है आपका तो आप ले लीजिए, और मेरे पास अभी नहीं है। अगर है तो आप उससे जल चढ़ाएं। जिस बच्चे का मूलांक या आपका मूलांक 2 है, या टोटल करने पे आपका मूलांक या टोटल सारी आपकी डीओबी को टोटल करने पे आपका डेस्टिनी नंबर 2 आता है, और किसी को मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, मानसिक बीमारियां ज्यादा रहती हैं, तो चांदी का लोटा बहुत उत्तम है। राहु से शांति पाने के लिए भी चांदी का बर्तन बहुत उत्तम है। चांदी का बर्तन जिसके चंद्रमा की दशा कमजोर है, या चंद्रमा सही ग्रहों के साथ नहीं बैठा है, तो आप चांदी के बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे पास नहीं है, मैंने बता दिया है आपको। उसके बाद हम मिट्टी के बर्तन का देखिए, मिट्टी का बर्तन भी वन ऑफ द मोस्ट प्योर बर्तन है। ये हम सभी कैपेबल हैं कि हम इसको इजीली खरीद सकते हैं। नवरात्रों के दिनों में माँ भगवती को, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हम सभी जानते हैं कलश रखा जाता है। आपने देखा होगा, हमारे घरों में ऐसा होता है, होली माता की पूजा होती है तब भी कलश, और जब करवा चौथ का पूजन होता है तब भी कलश। लोटा भी ले सकते हैं, लेकिन आप ऑलमोस्ट देखना माता रानी मिट्टी के बर्तन में अधिक
खुश होती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें जमीन से जोड़ कर रखता है, हमारे भावों को सुदृढ़ करता है, हमें सुख समृद्धि का एहसास कराता है और हमें देता भी है कि हम खुश हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे जो मेरा पर्सनल व्यू है, ये हमें इक्वालिटी, समानता भी दिखाता है, हमें धरती से जोड़े रखता है। भले ही हम सोने का लोटा लेने लायक हों, कैपेबल हो, माता रानी ने हमें बनाया है, लेकिन ये हमें सरलता का प्रतीक शो होता है। अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, बच्चा आपका पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, हमेशा गुस्सा करता है, आप इसका चमत्कार देखिए। आप एक छोटी सी लोटी लीजिए, ऐसे ही छोटा लोटा ले लीजिए और इसको रात को पानी भर के चंद्रमा की रोशनी में या बाहर रख दीजिए। सुबह ये ठंडा हो जाएगा पानी, जब बच्चा पढ़ता है या बच्चे को ये पानी इसका पीने के लिए दीजिए। आप इसका चमत्कार देखिएगा। हमारी माता रानी को बहुत प्रिय है, माँ अन्नपूर्णा इससे बहुत प्रसन्न होती है। हमारे घर में सुख समृद्धि और अन्न धन जल की कभी कमी नहीं होती है। तो ये बहुत प्योर है। अगर आप किसी का चंद्रमा वीक है, मान लो चांदी आप दान ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, गर्मी है, गर्मियों का समय है, आप किसी मिट्टी के पात्र में पक्षियों के लिए पानी रख दें या फिर एक मिट्टी का घड़ा मंदिर में दान कर दें। और कभी भी जब आप कोई भी चीज दान करते हैं, कोई भी पात्र, उसको खाली दान ना करें। इसमें आप कुछ भी खाने से संबंधित या पानी या कुछ भी चीज जो आपका सामर्थ्य है उसको भर के दान दे सकते हैं। सफेद मिठाई दे सकते हैं, दूध दही ये भी दे सकते हैं, और बड़ा मटका जल भर के भी मंदिर में दान दे सकते हैं। अब बात आती है देखिए स्टील के लोटे की, जिसमें हम सभी कंफ्यूज होते हैं। ऑलमोस्ट हम सब सोचते हैं स्टील के लोटे का क्या करें, ये तो हम सब ये इजीली मिल जाता है, हम सबके घरों में होता है। तो देखिए सबसे पहली बात, भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप ये ना सोचें कि इससे जल चढ़ा दिया तो भगवान आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। मेरा पर्सनली मानना है, देखिए भगवान भाव के भूखे हैं। अगर हमने इससे भी अच्छी सच्ची श्रद्धा से जल चढ़ाया है तो भगवान उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी स्टील को आप अवॉइड करें। स्टील के बर्तन की बजाय आप मिट्टी का बर्तन ले लें, जो कि स्टील से भी सस्ता आता है। ऐसा नहीं है, स्टील को अशुद्ध धातु क्यों माना जाता है? इसको पूजा पाठ में नहीं यूज किया जाता, इसलिए माना जाता है कि ये मैन मेड है, ये कोई प्राकृतिक से आई हुई चीज नहीं है, प्रकृति से मिला हुआ हमें नहीं है। मिट्टी जो है, मिट्टी हमें प्राकृतिक से मिली है, इसलिए मिट्टी का घड़ा इससे ज्यादा प्योर है। और इसको शनि और राहु के लिए भी माना जाता है कि हमें पूजा पाठ में इनको ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। और देखिए अगर आपके पास है तो आप अपने यूज के लिए कर सकते हैं। आप इसको, अगर आपको मान लो शनि की ढैया है, साढ़े सती है, या राहु आपको दुखी कर रहा है, तो आप शनिवार के दिन इसको शनि मंदिर में सरसों का तेल भर के, काले उड़द भर के या फिर काले तिल भर के शनिदेव महाराज पर चढ़ाकर आ सकते हैं, जिससे आपको शनिदेव की जो कुदृष्टि है या आपके जीवन में बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन हमें आम तौर पर देखिए इससे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप देखिए, आप तांबे का लोटा ले, पीतल का ले, कोई बात नहीं, छोटा ले। आप ये ना सोचे आप इस लायक नहीं है, आप इस लायक हैं, अपना लीजिए। हम जैसी सोच रखते हैं ईश्वर हमें वैसा ही आगे बढ़ा देते हैं। जब हम अपने ईश्वर को खुश रखते हैं, अपने ईश्वर के लिए हम सोचते हैं तूने हमें इस लायक किया है, हमारे अंदर वो सब सामर्थ्य है, हम क्यों नहीं करेंगे। जब हम खुद अच्छा खा और पहन सकते हैं तो हम अपने इष्ट को क्यों ना खुश रखें। जितना हमारे पास बन सके, अगर आप 100 रुपए कमाते हैं और आपकी नियत है उसमें से 10 रुपए किसी को दान करने की, ईश्वर के लिए समर्पित करने की, तो आपसे बड़ा अमीर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो चलिए, बात है सारी भाव की, बात है सारी सच्ची नियत की। भगवान सबसे खुश होते हैं। अगर देखिए ऐसा होता कि हम सोने का कलश ले लें या फिर चांदी का कलश ले लें तो ही भगवान खुश होंगे, तो फिर जो हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, जो सबसे जिनके पास अपार मात्रा में पैसा है वही सब खुश होते, सुखी होते। फिर जो गरीब आदमी है उससे तो भगवान कभी खुश नहीं होते। तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि लोटा कोई भी हो, अगर हम कर सकते हैं तो थोड़ी सी चीजें अवॉइड कर दें, स्टील का लोटा अवॉइड कर दें, दैट्स इट। ज्यादा कुछ नहीं करना है।
आप ये मैंने बताया, जैसे मैंने भी पीतल का लोटा अभी लिया है, तो क्या हुआ, जब हमें जिस चीज का ज्ञान हो हम तब उसको ले लें। अब ये पुरुषोत्तम मास है, देखिए आप अपनी जिंदगी को, हम सभी चाहते हैं चेंज करना, उससे पहले हमें अपने थॉट्स को चेंज करना है। आप अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखें और हमेशा सोचें ईश्वर जो करते हैं वही हमारे लिए अच्छा है। आपने जल किसी से भी चढ़ाया हो, लास्ट में क्षमा मांगिए कि हे प्रभु, हम आपके बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, अगर कोई अनजाने में भूल हो उसको माफ करना, आप ही हमारे माता और पिता हैं, आप ही सब ठीक करेंगे। भगवान है, ईश्वर है, वो इसीलिए ईश्वर है कि उन्हें क्षमा करना आता है, अपने बच्चों से प्यार करना आता है। तो मुझे लगता है आपको ये रील पसंद आई होगी, आप लोटो के महत्व को समझ चुके होंगे। अब इन फ्यूचर के लिए शायद आपको कभी लोटो से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ देखिए, अगर मैंने बता ही दिया है शनि का, अगर आपका नंबर 8 है, डीओबी आपका नंबर 8 मूलांक आता है या भाग्यांक आता है, तो भी आप इसको शनिवार के दिन सरसों का तेल भर के दान कर सकते हैं शनि देव के मंदिर में, और एक साथ में शनि के नाम का, शनि देव महाराज के नाम का दिया भी लगा आए। तो ये थे आज हमारे लोटो का महत्व। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे अपना आशीर्वाद दें। ईश्वर विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी, बाबा भोलेनाथ आपका हमेशा साथ देंगे। और बाबा भोलेनाथ को आप किसी भी लोटे से जल चढ़ाएं, भोलेनाथ भोलेनाथ हैं, वो भाव के भूखे हैं, वो आपको सब कुछ देंगे। जो आपको लगता है आपकी लाइफ में नहीं मिलेगा, आप भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर आए, देखें आपके जीवन का चमत्कार। और ये पुरुषोत्तम मास है, माँ तुलसी पर जल चढ़ाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये बोलते रहें, जीवन के सब कार्य सुखी और खुशी वाले होंगे। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।